नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर हेल्थ चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है एक दाया की जो अन्याय और विश्वासघात का शिकार हुई, जिसे जिंदा गाड़ दिया गया और जिसकी आत्मा ने बदले की आग में पूरे गांव को अपने डर से जकड़ लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक सबक है कि झूठ और पाप कितना बड़ा विनाश ला सकता है। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर जहां अंधेरा और डर आपको हर मोड़ पर घेर लेगा। लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए डूब जाते हैं इस भयावह कहानी में जिसका नाम है दाया। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों ने धरती को इस तरह जकड़ रखा था मानो सदियों से वो अपनी जगह से हिला न हो, और उसकी शाखाओं पर गिद्धों और उल्लुओं का बसेरा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक डायन का वास है, जिसका खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ है। गांव के बुजुर्ग जब भी रात के समय चौपाल पर बैठते तो डायन की कहानियां सुनाते कहते कि वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। उसके पांव उल्टे थे और आंखें अंगारे जैसी लाल चमकती थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले का खून जम जाए, और उसका सामना जिसने भी किया उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। इस गांव का नाम भीमपुर था। यहाँ लगभग 100 घर थे। लोग खेती करते थे और पशुपालन उनका मुख्य काम था। दिन के समय गांव में चहल पहल रहती थी। बच्चे खेलते, बूढ़े आपस में बातें करते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन रात का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता था। जब सूरज ढलता तो गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। भीमपुर के उत्तर दिशा में लगभग 2 किलोमीटर दूर घना जंगल था, जिसके बीचों बीच वह बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग मानते थे कि वही डायन का ठिकाना है। अक्सर राहगीर वहां से गुजरते तो अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती, किसी अदृश्य निगाह का एहसास होता, और कई बार लोगों ने सुना कि कोई औरत कराह रही है, रो रही है या धीमी आवाज में पुकार रही है। गांव के नौजवान कभी कभी आपस में बहस करते कि आखिर ये सब सच है या अंधविश्वास, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आधी रात को उस पेड़ के पास जाए, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की कहानियां सुन रखी थी जो वहां गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। भीमपुर में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। उम्र लगभग 25 साल, लंबा चौड़ा शरीर, निडर स्वभाव और आंखों में चमक। अर्जुन बचपन से ही सुनता आ रहा था कि जंगल में डायन रहती है, पर वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि लोग अपने डर को भूत प्रेत का नाम देकर दूसरों को डराते हैं। अर्जुन पढ़ा लिखा भी था और थोड़ा बहुत शहर में भी रह चुका था, इसलिए उसे ये सब दकियानुसी बातें लगती थी। लेकिन किस्मत अर्जुन को उसी दिशा में खींच रही थी जिस दिशा से गांव वाले डरते थे। एक बार उसकी गाय खो गई। अर्जुन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। खेतों में, नदी किनारे तक गया, लेकिन गाय नहीं मिली। गांव वालों ने कहा शायद वो जंगल में चली गई हो। अर्जुन ने कहा अगर जंगल में गई है तो मैं वहीं जाकर ढूंढ लाऊंगा। इस पर सबने मना किया, कहा कि वहां मत जाना, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी। शाम होते ही अर्जुन एक लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और लालिमा फैल रही थी। रास्ते में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। अर्जुन के कदम ठिठके नहीं, वो आत्मविश्वास से भरा था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, अचानक हवा का रुख बदल गया और अजीब सी ठंडक छा गई। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन उसने मन ही मन कहा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी गाय की घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। आवाज उसे उस बरगद के पेड़ की ओर ले जा रही थी जिसके बारे में पूरे गांव में कहानियां कही जाती थी। अर्जुन का दिल पहली बार थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि सचमुच उसकी गाय वहीं खड़ी थी, लेकिन गाय बंधी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे वहां बांधा हो। अर्जुन को ये अजीब लगा। उसने गाय की रस्सी खोलनी चाहिए, तभी पीछे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कानों के पास फुसफुसाया हो। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सरसराहट थी।
उसने जल्दी से गाय की रस्सी खोली और जाने लगा। तभी अचानक उसके सामने बरगद के पेड़ की एक शाखा से कुछ नीचे लटकता नजर आया। पहली नजर में लगा कि शायद कोई कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी। लंबे खुले बाल सफेद साड़ी में लिपटी और चेहरा इतना भयानक कि देखते ही अर्जुन के पांव कांप गए। उस औरत की आंखें लाल चमक रही थी और पांव सच में उल्टे थे। वो धीरे धीरे हवा में झूल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे थामे हुए हो। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लाठी जोर से घुमाई, पर लाठी उसके आर पार निकल गई और वो औरत वहीं हवा में झूलती रही। अर्जुन अब समझ चुका था कि गांव वाले सच कहते थे, वो सचमुच डायन थी। उसने अचानक जोर से हंसी की आवाज निकाली और गाय जोर से भाग खड़ी हुई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा उसकी सांस रुक जाएगी, पर उसने खुद को किसी तरह संभाला और जंगल से बाहर भागा। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस घर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार वही हंसी गूंजती रही और आंखों के सामने वही लाल आंखें तैरती रहीं। अगली सुबह जब लोग अर्जुन से मिलने आए तो उसने सबके सामने मान लिया कि उसने अपनी आंखों से डायन को देखा है। उसकी आंखें, उल्टी पांव और हवा में झूलती हुई देह। अर्जुन ने साफ साफ बताया। लोग ये सुनकर सिहर उठे और फिर से गांव में दहशत का माहौल फैल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो डर की शुरुआत भर थी। अर्जुन ने जिस रात उस डायन को देखा, उसी रात से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वो अक्सर अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनता, कभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखती तो कभी दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास होता। गांव वाले कहने लगे कि अब अर्जुन उस डायन की पकड़ में आ चुका है और जो उसके जाल में फंस जाता है उसका बचना मुश्किल है। अर्जुन ने जब सबके सामने माना कि उसने डायन को अपनी आंखों से देखा है तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग आपस में बातें करने लगे और हर कोई डरा सहमा रहने लगा। बच्चों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई और औरतों ने शाम होते ही चूल्हा चौका निपटाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने माना कि डायन को उसने सचमुच देखा है, पर अब उसके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर उसने उसकी गाय को क्यों बांधा था और अचानक उसके सामने क्यों प्रकट हुई थी। क्या उसका मकसद सिर्फ डराना था या उसके पीछे कोई गहरी वजह थी? अर्जुन कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। रात होते ही उसके कानों में वही अजीब आवाजें गूंजने लगती। कभी लगता कोई खिड़की पर खड़ा है, कभी लगता कमरे की दीवारों पर कोई उंगलियां फेर रहा है, कभी रात के सन्नाटे में कोई धीमी हंसी सुनाई देती। वो हिम्मत करके उठता तो कोई दिखाई नहीं देता। गांव के बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने जब डायन को देखा है तो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, वह उसे सताती रहेगी और धीरे धीरे उसकी जान ले लेगी। कुछ ने कहा कि अर्जुन को किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, तभी बचाव संभव है। गांव से 5 कोस दूर एक और गांव था जहां एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। उसका नाम भैरवनाथ था। लोग कहते थे कि उसने अपनी साधना में कई प्रेत आत्माओं को वश में किया है और उसकी विद्या बहुत गहरी है। अर्जुन के पिता ने सुझाव दिया कि अर्जुन को वहां जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन जिद्दी स्वभाव का था। उसने कहा कि वो खुद इस रहस्य का पता लगाएगा और डर कर भागने वालों में से नहीं है। उसकी इस बात से गांव वाले और डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि डायन से खेलना मौत को बुलाना है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने ठान लिया कि वो फिर से उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा और देखेगा कि असल में वहां क्या है। उस रात गांव में चांदनी बहुत तेज थी। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन जंगल की घनी डालियों ने रात को और भी रहस्यमय बना दिया था। अर्जुन ने एक लालटेन हाथ में ली और लाठी लेकर चल पड़ा। इस बार उसने गांव के अपने दोस्त करण को भी साथ ले लिया। करण अर्जुन से उम्र में छोटा था, लेकिन उसका दोस्त था और उसकी बात मान जाता था। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते भर करण डरता रहा, बार बार बोला, अर्जुन चलो वापस चलते हैं। ये ठीक नहीं, लेकिन अर्जुन नहीं माना और बोला, अगर हमें सच जानना है तो डरकर पीछे नहीं हट सकते। बरगद का पेड़ सामने नजर आने लगा। तभी अचानक दोनों ने सुना कि जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दिल दहल जाए। करण के कदम रुक गए। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन ने उसे खींचते हुए कहा, चलो देखते हैं।
जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा थम गई और सन्नाटा छा गया। लालटेन की लौ अजीब तरीके से कांपने लगी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी खोदी हुई है और उसमें से जैसे ताजा खून रिस रहा हो। करण ये देखकर चीख पड़ा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और पास जाकर देखने लगा। अचानक पेड़ की ऊपरी शाखाओं से वही औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल, चेहरे पर डरावनी हंसी और लाल चमकती आंखें। करण के होश उड़ गए। उसने अर्जुन से कहा, चलो भाग चले। लेकिन अर्जुन ने उस औरत से कहा, तू कौन है और यहाँ क्यों रहती है? डायन ने सीधी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और बिना होंठ हिलाए अर्जुन के मन में आवाज गूंजने लगी, मैं वो हूं जिसे इस गांव के लोगों ने धोखा दिया और जिंदा गाड़ दिया। मेरी आत्मा अब भटक रही है और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये आवाज सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार किसी आत्मा को इस तरह बोलते हुए महसूस किया। करण तो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी डायन जोर से हंसी और पेड़ की जड़ से अचानक एक कंकाल बाहर निकल आया। उसकी आंखों के गड्ढे खाली थे और मुंह खुला हुआ था। अर्जुन ने लालटेन जमीन पर गिरा दी और करण को किसी तरह उठाकर भागा। दोनों भागते हुए जैसे तैसे गांव पहुंचे। करण अभी भी बेहोश था। लोग इकट्ठा हुए तो अर्जुन ने सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने ये सुनकर सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि किसी स्त्री की आत्मा है जिसे बहुत अन्याय सहना पड़ा होगा, तभी वो डायन बन गई है। अब ये आत्मा और भी खतरनाक होगी क्योंकि उसने खुद को प्रकट कर दिया है। उस रात करण को तेज बुखार चढ़ गया और वो बड़बड़ाने लगा। कभी कहता कि कोई उसके बाल खींच रहा है, कभी कहता कोई उसके पैरों को जकड़ रहा है। अर्जुन उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। अब उसे समझ आया कि ये खेल उससे बाहर है और अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो करण की जान भी जा सकती है। अर्जुन ने आखिरकार तय किया कि अब उसे तांत्रिक भैरवनाथ के पास ही जाना होगा। अगले दिन सुबह होते ही वो करण को साथ लेकर वहां निकल पड़ा। रास्ते भर करण की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें अंदर धंस रही थी। जब दोनों भैरवनाथ के आश्रम पहुंचे तो वहां धूप बत्ती और मंत्रोच्चार की गूंज हो रही थी। भैरवनाथ एक लंबा काला वस्त्र पहने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। अर्जुन ने पूरी बात उसे बताई। भैरवनाथ ने आंखें खोली और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे सामान्य उपायों से नहीं रोका जा सकता। इसका गुस्सा गांव वालों पर भारी पड़ेगा और इसका असर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाएगा। भैरवनाथ ने कहा, इस स्त्री के साथ जरूर कोई बड़ा अन्याय हुआ है और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वो भटकती रहेगी। अर्जुन ने पूछा, इसका उपाय क्या है? तो भैरवनाथ ने कहा, उपाय तो है, लेकिन इसके लिए तुझे उस आत्मा का अतीत जानना होगा और ये जानना आसान नहीं है। भैरवनाथ ने अर्जुन को एक मंत्र दिया और कहा, इसे जपकर उस बरगद के पेड़ के पास बैठना होगा, तभी आत्मा अपना अतीत बताएगी। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि अगर तेरा मन डगमगाया तो वो तुझे अपना शिकार बना लेगी। अर्जुन ने निश्चय किया कि चाहे जान चली जाए लेकिन वह इस रहस्य का पता लगाएगा। करण अब भी बुखार में तप रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे आश्रम में ही छोड़ दिया और अकेले ही गांव लौट आया। उस रात जब चांदनी फिर से फैली, अर्जुन मंत्र पढ़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। हवा थम गई, झिंगुरों की आवाज बंद हो गई और अचानक उसके सामने वही डायन प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक थी, लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसने मंत्र पढ़ते हुए उससे कहा, तू अपना सच बता। तभी डायन की आंखों से आंसू बहने लगे और पेड़ की जड़ से खून की जगह धुआं उठने लगा। अर्जुन के कानों में आवाज गूंजी, मैं एक औरत थी, मेरा नाम पार्ती था। मुझे इस गांव के लोगों ने जादू टोना का इल्जाम लगाकर जिंदा गाड़ दिया था। मैं निर्दोष थी, लेकिन मुझे मौत दी गई और अब मेरी आत्मा भटक रही है। ये सुनते ही अर्जुन का कलेजा काम गया। उसने पहली बार जाना कि डायन के पीछे दर्दनाक कहानी छुपी है। पार्वती की आंखों से आंसू बहते रहे और अर्जुन मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन तभी अचानक पार्वती का चेहरा फिर से बदल गया और वो डरावनी हंसी हंसने लगी। उसकी आंखें फिर लाल हो उठीं और उसने कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं इस गांव को खत्म कर दूंगी। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर कंकाल घूमने लगे, हवा में चीखों की गूंज होने लगी और पेड़ की जड़ से कई हाथ बाहर आने लगे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने किसी तरह मंत्र का जाप तेज किया, तभी अचानक सब गायब हो गया और अर्जुन अकेला रह गया।
लेकिन अब वह जान चुका था कि यह आत्मा बहुत क्रोधित है और अगर इसे शांत नहीं किया गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन अब यह जान चुका था कि जंगल के बरगद के पेड़ के नीचे जो आत्मा रहती है वो कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि पार्वती नाम की औरत की आत्मा है जिसे गांव वालों ने जिंदा गाड़ दिया था। ये सोचकर उसका दिल भर आया कि कैसे एक निर्दोष औरत को इस तरह मौत दी गई और अब वही औरत डायन बनकर गांव पर कहर बरपा रही है। उस रात अर्जुन घर लौटा तो उसके कदम भारी थे। दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था, पार्वती की आंखों से बहते आंसू, उसकी पीड़ा की आवाज और अचानक उसका भयानक रूप। गांव वाले अगर सच में दोषी हैं तो क्या वो इस आत्मा को दोष दे सकता है, लेकिन अगर वो आत्मा शांत नहीं हुई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अर्जुन ने ये सब बात अपने पिता और कुछ बुजुर्गों को बताई, लेकिन उन्होंने उसके सामने चुप्पी साध ली। उनके चेहरे पर अपराधबोध साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें अतीत की कोई घटना याद आ गई हो। जब अर्जुन ने जोर देकर पूछा तो उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा ये बात सच है, पार्वती निर्दोष थी, लेकिन उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। अर्जुन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अगर वह निर्दोष थी तो आपने क्यों नहीं रोका? उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा उस समय हम भीड़ का हिस्सा थे और भीड़ की अंधी नफरत के आगे कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब डरते थे कि अगर पार्वती का साथ दिया तो लोग हमें भी जादूगर कहकर खत्म कर देंगे। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो इस अन्याय का प्रायश्चित करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसने सोचा कि अगर किसी तरह पार्वती की आत्मा को सच्चाई बताकर न्याय दिलाया जाए तो शायद वो शांत हो जाए। लेकिन इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी अचानक लाल रंग का दिखाई देने लगा। आधी रात को औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। लोगों के घरों में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे। कई बच्चों ने रात में एक औरत की परछाई देखी जो खिड़कियों के बाहर मंडराती थी। करण की हालत और बिगड़ गई। वह रात को अचानक उठकर भागने लगता और कहता, मुझे मत ले जाओ, मैं निर्दोष हूँ। गांव वाले पूरी तरह डर के साए में जीने लगे और सब अर्जुन को दोष देने लगे कि उसने ही डायन को जगा दिया है और अब गांव पर आफत टूट पड़ी है। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं ना भी जाता तो ये आत्मा कभी न कभी जागती, क्योंकि उसका दर्द इतना गहरा है। अर्जुन फिर से भैरवनाथ के पास गया और सब कुछ बताया। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब दो ही रास्ते हैं, या तो उस आत्मा को किसी मंत्रबल से बांध दिया जाए ताकि वह गांव को नुकसान न पहुंचा सके, या फिर उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार कर पूरे गांव के सामने उसका प्रायश्चित किया जाए। भैरवनाथ ने चेतावनी दी कि आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और अगर उसे रोकने की कोशिश की तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, अगर प्रायश्चित ही रास्ता है तो मैं यही करूंगा। भैरवनाथ ने कहा, यह आसान नहीं है। अब पूरे गांव को सच मानना होगा और वह स्थान जहां उसे दफनाया गया था वहां सबको इकट्ठा होकर पश्चाताप करना होगा। अर्जुन गांव लौटा और पंचायत बुलाई। उसने सबके सामने कहा कि पार्वती निर्दोष थी और गांव वालों ने मिलकर उसकी जान ली थी। अब उसकी आत्मा डायन बन गई है और जब तक हम सब उसके सामने सच स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो शांत नहीं होगी। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर उन्होंने ये सच स्वीकार किया तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें पापी कहेंगी। अर्जुन ने कहा कि अगर तुम सच स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी नहीं, क्योंकि ये आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। तभी अचानक पंचायत के बीच बैठा एक बूढ़ा आदमी रो पड़ा। उसने कहा, हाँ, ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि पार्वती को निर्दोष होने के बावजूद भीड़ ने खींचकर पेड़ की जड़ में दबा दिया था। उस पर इल्जाम था कि उसकी वजह से गांव में बीमारी फैली, लेकिन असल में बीमारी तो दूषित पानी की वजह से फैली थी। ये सुनकर बाकी लोग भी सिर झुकाने लगे। धीरे धीरे सबने मान लिया कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब सवाल ये था कि पार्वती की आत्मा के सामने ये स्वीकार कैसे किया जाए। अर्जुन ने तय किया कि अगले पूर्णिमा की रात पूरे गांव को उस बरगद के पेड़ के पास ले जाया जाएगा और सब मिलकर पार्वती से क्षमा मांगेंगे। लेकिन इस फैसले से डायन को और भी गुस्सा आ गया। उस रात गांव में तूफान सा मच गया। हवा इतनी तेज चली कि कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी और लोग घरों से बाहर भागने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये पार्वती का गुस्सा है। वो नहीं चाहती कि लोग आसानी से पाप से मुक्त हो जाए। रात के अंधेरे में अर्जुन ने देखा कि करण घर से बाहर निकल गया है। उसकी आंखें बंद थी
और वह नींद में चलता हुआ सीधे जंगल की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने उसका पीछा किया तो देखा कि कर्ण उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया और अचानक जमीन में धंसने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर कर्ण को बाहर निकाला, लेकिन उसकी टांग पर गहरे नीले निशान पड़ गए थे। कर्ण चीखने लगा कि मुझे मत छोड़ना, वो मुझे ले जाएगी। अर्जुन ने उसे संभाला और किसी तरह घर लाया, लेकिन अब गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि अब कोई बचने वाला नहीं है, ये आत्मा सबको ले डूबेगी। अगली सुबह जब अर्जुन खेत की ओर गया तो उसने देखा कि खेतों में फसल काली पड़ चुकी है, मानो किसी ने आग से जला दिया हो। ये देखकर लोगों ने कहा कि अब गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने कहा भागने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने पाप का सामना करना होगा। धीरे धीरे दिन बीते और पूर्णिमा की रात नजदीक आने लगी। अर्जुन ने तैयारी शुरू की, गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि उस रात हमें मिलकर पार्वती से क्षमा मांगनी होगी। लेकिन तभी अर्जुन के मन में एक डर बैठ गया कि अगर पार्वती ने क्षमा करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। पूर्णिमा की रात आ ही गई, चांद आसमान में पूरा था और उसकी रोशनी से जंगल जगमगा रहा था, लेकिन उस रोशनी में भी अजीब सा डर था। पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ, सबके हाथ कांप रहे थे, बुजुर्ग और औरतें, बच्चे सभी डरे हुए थे। अर्जुन ने सबको घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगने को कहा। जैसे ही सबने आंखें बंद करके क्षमा मांगी, अचानक पेड़ की जड़ से धुआं उठने लगा और पार्वती की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से कहा, अब याद आया तुम्हें कि मैंने क्या सहा था। जब मैं जिंदा थी तब तुम सबने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब क्यों रो रहे हो। गांव वाले कांपते हुए बोले, हमने गलती की, हमें माफ कर दो। लेकिन पार्वती ने डरावनी हंसी के साथ कहा, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मैंने वर्षों तक दर्द सहा है और अब तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा। अचानक आसमान काला पड़ गया और हवा में कई परछाइयां घूमने लगी। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन धंसने लगी और बच्चों की चीखें गूंज उठी। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, पार्वती अगर तू निर्दोष थी तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन अगर तूने पूरे गांव को खत्म किया तो तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पार्वती की आंखों में एक पल के लिए आंसू चमके, लेकिन फिर वो और भी भयानक रूप में बदल गई और बोली, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। पूर्णिमा की रात बरगद के पेड़ के नीचे जब पार्वती की आत्मा प्रकट हुई तो गांव वालों की आत्मा कांप गई। चारों ओर अंधेरा घना हो गया और चांद की रोशनी भी मानो काली परछाई में बदल गई। पेड़ की शाखाएं किसी अजगर की तरह हिल रही थी और गांव वाले जमीन पर बैठकर रोते हुए क्षमा मांग रहे थे। लेकिन पार्वती का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चीखते हुए कहा, जब मैं जिंदा थी तब मेरी चीखों को किसी ने नहीं सुना, अब रोने से क्या होगा। मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे जिंदा दफना दिया गया। तुम सबने मिलकर मेरे खून से अपने हाथ रंगे और अब मैं तुम्हें चैन से कैसे छोड़ दूं। गांव वाले और जोर जोर से रोने लगे। कई औरतें बेहोश होकर गिर गई, बच्चे चीखने लगे, पुरुष डर के मारे जमीन पर सिर पटकने लगे। अर्जुन ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, पार्वती अगर तुझे न्याय चाहिए तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन अगर तू निर्दोष होते हुए भी निर्दोषों को मार देगी तो तेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। पार्वती की आंखों में क्षण भर के लिए नरमी आई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर विकरालता लौट आई। उसने कहा, अर्जुन तू हिम्मत करता है, तू अकेला है जो मेरी आंखों में देख सकता है, लेकिन तू जानता नहीं मेरी पीड़ा कितनी गहरी है। तू ये सोचता है कि मैं बस गांव को डराती हूँ, सच तो ये है कि मेरे भीतर का दर्द मुझे राक्षसी बना चुका है। अचानक जमीन हिलने लगी। बरगद के पेड़ की जड़ों से कई कंकाल बाहर निकलने लगे। उनके हाथ हड्डियों की तरह लंबे और तेज थे। वे गांव वालों की ओर बढ़ने लगे। लोग भागने लगे, लेकिन जमीन धंसने लगी और कई लोग गिर पड़े। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो भैरवनाथ ने दिया था। तभी कंकाल रुक गए। पार्वती ने अर्जुन की ओर घूरकर देखा और कहा, तूने ये मंत्र कहाँ से पाया? अर्जुन ने कहा, भैरवनाथ ने दिया है ताकि तेरी आत्मा से बात हो सके। पार्वती चीखी, वो तांत्रिक मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, उसने भी मेरी पुकार नहीं सुनी थी। इतना कहकर पार्वती हवा में उठ गई। उसकी साड़ी लहराने लगी, बाल बिखर गए और आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उसने जोर से कहा, अगर मुझे न्याय चाहिए तो मुझे वो रात फिर से जीनी होगी जब मुझे मारा गया था। तुम सबको वो दृश्य देखना होगा, तभी तुम समझोगे कि मैंने क्या सहा।
इतना कहते ही अचानक पूरा माहौल बदल गया। गांव वाले खुद को एक पुराने समय में खड़ा महसूस करने लगे। उनके सामने दृश्य बदल गया, मानो कोई सपना हो, लेकिन वह सपना नहीं था। सबने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ इकट्ठा है। बीच में पार्वती खड़ी है, सफेद कपड़ों में, चेहरा डर से पीला, और लोग उसे पकड़कर घसीट रहे हैं। भीड़ चिल्ला रही है, ये औरत डायन है, ये हमारे बच्चों की मौत की जिम्मेदार है, ये हमारे घरों में बीमारी फैलाती है, उसे जिंदा गाड़ दो, उसे खत्म कर दो। पार्वती रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कहती रही, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव वालों ने उसे जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें धकेल दिया, उसके हाथ पांव बांध दिए और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। पार्वती चीखती रही, लेकिन कोई दया नहीं दिखा रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा मिट्टी से ढक गया और आखिरी आवाज निकली, मुझे न्याय दो। ये दृश्य देख गांव वाले काम गए। कई ने रोना शुरू कर दिया। अर्जुन के पिता वहीं गिर पड़े और बोले, हाँ, ये सच है, हम सबने मिलकर ये पाप किया था और आज तक इस बोझ से जी रहे हैं। दृश्य गायब हो गया और सब फिर से बरगद के पेड़ के नीचे आ गए। पार्वती की आत्मा उनके सामने थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, देखा तुमने कैसा जुल्म किया था, अब क्या तुम समझते हो कि मुझे मना लेने से सब खत्म हो जाएगा? अर्जुन ने कहा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरे लिए न्याय लेकर आऊंगा, तेरी निर्दोषता को सबके सामने साबित करूंगा ताकि तेरी आत्मा को शांति मिले। पार्वती ने कहा, अगर तू सच में ये कर सका तो मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन अगर असफल हुआ तो मैं तेरे गांव को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग डरे सहमे अपने घर लौट गए, लेकिन अब हर किसी के दिल में अपराध बोध भी बैठ चुका था। अगले दिन अर्जुन भैरवनाथ के पास गया और पूरी घटना सुनाई। भैरवनाथ ने कहा, पार्वती की आत्मा सच दिखा रही है, लेकिन सच को दुनिया के सामने लाना होगा ताकि उसकी आत्मा को न्याय मिले। अर्जुन ने पूछा, ये कैसे होगा? भैरवनाथ ने कहा, गांव के मंदिर में सबको इकट्ठा कर उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा और उसकी याद में पूजा करनी होगी, तभी उसकी आत्मा शांत हो सकती है। लेकिन गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, अगर हमने ये सब किया तो हमारी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि भीमपुर के लोग पापी हैं। अर्जुन ने कहा, अगर तुमने ये नहीं किया तो गांव का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि पार्वती सबको खत्म कर देगी। गांव में बहस होने लगी। कुछ लोग अर्जुन का साथ देने लगे तो कुछ विरोध करने लगे। विरोध करने वाले कहने लगे कि अर्जुन ही इस मुसीबत की जड़ है, अगर उसने जंगल में जाकर डायन को परेशान न किया होता तो ये सब न होता। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि लोग अर्जुन को गांव से निकालने की सोचने लगे। अर्जुन ने कहा, अगर मुझे निकालना है तो निकाल दो, लेकिन मैं तब भी पार्वती को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा, चाहे अकेले करना पड़े। उस रात अर्जुन अकेले ही बरगद के पेड़ के पास गया और बैठकर बोला, पार्वती, मैं तेरे लिए न्याय चाहता हूँ, लेकिन तू निर्दोषों को मत मार। तुझे जितना दर्द दिया गया मैं समझता हूँ, पर अगर तू इसी तरह निर्दोषों को सताएगी तो तेरे गुनाह करने वालों और निर्दोषों में फर्क क्या रह जाएगा? अचानक ठंडी हवा चली और पार्वती की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा इस बार उतना डरावना नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द गहरा था। उसने कहा, अर्जुन, मुझे विश्वास है तू मेरी मदद करेगा, लेकिन याद रख, मेरी शक्ति अब काबू से बाहर जा रही है। अगर जल्द कुछ न किया गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। इतना कहकर उसने अर्जुन के हाथ पर अपने आंसू गिरा दिए और गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया है और उस पर नीले निशान पड़ गए हैं। अब अर्जुन को समझ आ गया कि समय बहुत कम है और अगर उसने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे की उस भयानक रात के बाद अर्जुन के दिल में और भी ज्यादा बेचैनी भर गई थी। अब उसे ये साफ समझ आ गया था कि पार्वती की आत्मा सिर्फ बदला लेने में लगी हुई नहीं थी, बल्कि उसका दर्द उसकी आत्मा को लगातार और अधिक शक्तिशाली और हिंसक बना रहा था। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो उसका गुस्सा पूरे भीमपुर को निगल जाएगा। गांव में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी खून की तरह लाल दिखने लगा। रात के सन्नाटे में लोगों को अपने दरवाजों पर किसी के खड़े होने का एहसास होने लगा। कई बार किसी औरत की परछाई आंगन में घूमती नजर आती। अचानक खेतों की फसलें सूख जाती और बच्चों को रात में डरावने सपने सताने लगे। करण की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी टांग पर बने नीले निशान और गहरे हो गए थे और वो अक्सर आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता। कहता, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे अपने पास खींच रही है। अर्जुन उसे संभालता, लेकिन अब उसकी हालत बेकाबू हो रही थी।
अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो गांव को 2 हिस्सों में बंटने नहीं देगा। उसने फिर से पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, अगर तुम सब मेरे साथ नहीं आए तो मैं अकेला पार्टी के लिए न्याय लेकर आऊंगा, लेकिन याद रखना अगर मैं हार गया तो गांव का एक एक इंसान उसका शिकार बनेगा। इस बार कुछ लोग अर्जुन का साथ देने के लिए आगे आए, खासकर युवाओं ने, क्योंकि वे लगातार अपने परिवार और बच्चों को डर के साए में देखकर परेशान हो चुके थे। पर गांव के कई बुजुर्ग अब भी अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है, आत्मा को कोई शांत नहीं कर सकता। अर्जुन ने भैरवनाथ से मदद मांगी। भैरवनाथ ने कहा, बेटा अब समय बहुत कम है, अगर पार्वती की आत्मा को शांत करना है तो उस जगह यज्ञ करना होगा जहां उसे जिंदा गाड़ा गया था। लेकिन यज्ञ सिर्फ तभी सफल होगा जब गांव वाले खुद स्वीकार करेंगे कि उन्होंने पाप किया है और खुलकर उसके सामने पश्चाताप करेंगे। ये सुनकर अर्जुन ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, इस यज्ञ की तैयारी करनी होगी। भैरवनाथ ने उसे कुछ मंत्र दिए और कहा कि अगली अमावस्या की रात सबसे उपयुक्त होगी, क्योंकि उस रात आत्माओं की शक्ति अपने चरम पर होती है। अगर उस रात पार्वती को शांत किया जा सका तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। दिन बीतते गए और अमावस्या करीब आती गई। गांव पर डर का साया और गहरा हो गया। रात को लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। कई बार किसी औरत की चीखें सुनाई देती, लेकिन पता नहीं चलता कहां से आ रही हैं। कुछ लोग अचानक बेहोश होकर गिर जाते और उठने पर कहते, हमने किसी को देखा जो लाल आंखों से हमें घूर रहा था। अर्जुन ने युवाओं की मदद से यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। लकड़ियां इकट्ठा की गई, घी और धूप लाया गया और भैरवनाथ ने यज्ञ कुंड बनाने का निर्देश दिया। लेकिन जब वे लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक हवा तेज हो गई। शाखाएं इतनी जोर से हिलने लगी जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोर दिया हो। कुंड बनाने के दौरान करण अचानक जोर से चीख कर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गई और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। सब डर गए, लेकिन भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी करण शांत हो गया, पर उसके शरीर पर गहरे खून के धब्बे उभर आए थे, मानो किसी ने उसे कोड़े से मारा हो। भैरवनाथ ने कहा, पार्वती अब और ज्यादा हिंसक हो गई है। वो नहीं चाहती कि यज्ञ पूरा हो, क्योंकि उसे डर है कि उसका दर्द छिन जाएगा, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आखिर अमावस्या की रात आ ही गई। आसमान में चांद बिल्कुल गायब था और चारों ओर गहरा अंधेरा फैला था। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी। गांव वाले कांपते हुए बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अग्नि प्रज्वलित की गई और लोग घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगने लगे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और अग्नि बुझने लगी। पेड़ की शाखाओं से काले साए उतरने लगे और लोगों को पकड़ने लगे। औरतों और बच्चों की चीखें गूंज उठी। न तभी पार्वती की आत्मा प्रकट हुई। उसका रूप अब पहले से भी ज्यादा विकराल था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसने चीख कर कहा, मुझसे क्षमा मांगने का कोई हक तुम्हें नहीं है। जब मैं जिंदा थी तब मुझे मिट्टी में दबा दिया और आज आंसुओं से मेरा दर्द मिटाना चाहते हो नहीं। अब मैं तुम्हें वही महसूस कराऊंगी जो मैंने महसूस किया था। इतना कहते ही जमीन फट गई और कई लोगों के पैर उसमें धंसने लगे। गांव वाले चीखने लगे। अर्जुन ने भैरवनाथ की मदद से मंत्रोच्चार तेज किया। अग्नि की लौ फिर उठ खड़ी हुई और उसके प्रकाश से काले साए पीछे हटने लगे। अर्जुन ने जोर से पुकारा, पार्वती अगर तू निर्दोष थी तो मैं वादा करता हूँ तेरी सच्चाई इस दुनिया के सामने लाऊंगा, लेकिन निर्दोषों को मत मार, क्योंकि तेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब लोग तेरी निर्दोषता मानेंगे। पार्वती की आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन अगले ही क्षण उसने जोर से हंसी और कहा, अर्जुन तू मेरा दर्द समझता है, लेकिन तेरे गांव वाले नहीं। वे कभी नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं उन्हें खत्म करके ही शांत हो पाऊंगी। इतना कहकर उसने अपनी हथेलियां फैलाई और अग्नि की लौ अचानक काली पड़ गई। आसमान में डरावनी चीखें गूंजने लगी और कंकालों की भीड़ यज्ञ कुंड से बाहर निकल आई। अर्जुन और भैरवनाथ ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन कंकाल गांव वालों को घेरने लगे। अचानक करण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब लाल थी और वह जोर से बोला, मैं पार्वती हूँ, अब तुम सब मेरे हो जाओ। करण की आवाज पार्वती जैसी हो चुकी थी। उसकी देह कांप रही थी और वो लोगों की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले और भी डर गए और इधर अर्जुन हैरान था कि क्या पार्वती ने करण पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। करण के शरीर पर पूरी तरह से पार्वती की आत्मा का कब्जा हो चुका था। उसकी आंखें
लाल जलती अंगारों जैसी थीं, होठों से काले झाग बह रहे थे और बाल बिखरे हुए थे। वो गांव वालों की तरफ इस तरह देख रहा था मानो अभी उन्हें नोचकर खा जाएगा। भैरवनाथ ने तुरंत मंत्रोच्चार और तेज किया और यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते हुए बोला, अर्जुन, अब ये आखिरी समय है। अगर हम अभी इसे काबू में नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागते उनकी राह में काले साए दीवार बनकर खड़े हो जाते। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे और औरतें अपने बच्चों को छाती से लगाकर जमीन पर बैठ गई। आसमान काला हो चुका था और हवा में राख की तरह काले कण उड़ने लगे थे। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे खुद नरक धरती पर उतर आया हो। अर्जुन साहस जुटाकर कर्ण की ओर बढ़ा और जोर से बोला, पार्वती, अगर तू सचमुच पीड़ित है तो निर्दोषों का खून क्यों बहाना चाहती है? मुझे मार ले, लेकिन इन मासूमों को छोड़ दे। मैं कसम खाता हूँ तेरी सच्चाई सबके सामने साबित करूंगा। कर्ण की आंखों से अचानक आंसू की 2 बूंदें गिरी, लेकिन अगले ही पल वो और भी डरावनी आवाज में बोला, झूठे वादों से मुझे बहलाना मत अर्जुन। जब मुझे जिंदा जलाया जा रहा था तब किसी ने मुझे नहीं बचाया। अब मेरी आग पूरे गांव को जला देगी। इतना कहते ही कर्ण के हाथ ऊपर उठे और बरगद के पेड़ से काले धुएं की मोटी लपटें निकलकर चारों ओर फैल गई। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई और नागों की तरह गांव वालों को लपेटने लगी। कई लोग चीखते चीखते बेहोश हो गए। भैरवनाथ ने अपने गले से ताबीज निकाला और अग्नि में डालते हुए मंत्र पढ़ा। अग्नि अचानक प्रचंड हो उठी और उसकी लपटें कर्ण के चारों ओर घिर गई। कर्ण तड़पने लगा, उसकी देह थरथराने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर कर्ण के पास जाकर उसे पकड़ लिया और बोला, कर्ण सुन, तुझे लड़ना होगा पार्वती से, वरना वो तुझे पूरी तरह खत्म कर देगी। कर्ण की आंखें कुछ क्षण के लिए सामान्य हुई। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन मुझे बचा ले, मैं उसकी गिरफ्त में हूं। तभी अचानक उसके होंठ फट गए और एक काली छाया उसके मुंह से बाहर निकली। वह पार्वती का वास्तविक रूप था। उसका चेहरा जले हुए कोयले की तरह था और आंखें ऐसी जैसे आग के गोले हों। उसने जोर से चीख लगाई और पूरा जंगल हिल उठा। गांव वाले घुटनों पर गिरकर भगवान से दया की भीख मांगने लगे, लेकिन पार्वती ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, अब कोई दया नहीं, अब कोई क्षमा नहीं, अब सिर्फ मौत। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, पार्वती, तेरी आत्मा शांत तभी होगी जब तेरे साथ जो अन्याय हुआ उसे लोग स्वीकार करें। देख, सामने पूरा गांव तेरे सामने है। सबके सामने मैं सच कह रहा हूं। तू निर्दोष थी और इन लोगों ने पाप किया था। गांव वाले कांपते हुए बोले, हाँ पार्वती, हमें माफ कर दे। हमने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। हमने तुझे निर्दोष होते हुए भी मिट्टी में दबाया। हम सब पापी हैं। पार्वती की आंखों से आग की जगह आंसू की बूंदें बहने लगी। उसका चेहरा अचानक शांत हो गया। उसकी छाया धीरे धीरे सफेद होने लगी, लेकिन उसी क्षण उसके अंदर का क्रोध फिर उभर आया। उसने चीखते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे माफीनामे से मेरी पीड़ा खत्म नहीं होगी। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और यज्ञ की अग्नि में सारा घी डाल दिया। अग्नि आकाश तक पहुंच गई। उसकी रोशनी से पूरा जंगल उजाले से भर गया। पार्वती की आत्मा आग की लपटों में फंस गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पार्वती की आत्मा तड़पते हुए बोली, अर्जुन, तूने मुझे वादा किया था कि मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं फिर लौट आऊंगी और इस बार कोई यज्ञ मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर उसकी आत्मा आग में समा गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। आसमान साफ हो गया और सुबह की पहली किरण धरती पर उतर आई। गांव वाले धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में डर अब भी बाकी था। कर्ण अभी भी बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाकर अपने कंधे पर रखा और बोला, ये जीत नहीं है, ये चेतावनी है। अगर हम सच को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तो पार्वती फिर लौटेगी। भैरवनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा तू सही कह रहा है। आत्मा शांत तभी होगी जब उसका दर्द सब जानेंगे और उसकी कहानी एक सबक बनेगी। गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहे और उस दिन से भीमपुर गांव ने ये प्रण लिया कि वे पार्वती के नाम पर सच्चाई सबको सुनाएंगे, ताकि कोई और औरत झूठे इल्जाम और अन्याय का शिकार न बने। लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी एक डर बाकी था। रात में जब भी वो आंखें बंद करता, उसे वही लाल आंखें दिखाई देती
और कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, अर्जुन मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अगर वादा तोड़ा तो मैं फिर लौट आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी दाया की डरावनी और खौफनाक दास्तान। एक ऐसी औरत की आत्मा जिसने अन्याय का बदला लिया और पूरे गांव को सजा दी। लेकिन इस कहानी का असली सबक यही है कि सच को कभी दबाना नहीं चाहिए। अन्याय और झूठ से सिर्फ विनाश पैदा होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इसे पूरी तरह महसूस किया होगा। अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार और सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा कुछ छुपाए बैठा होता है। तो दोस्तों, ये थी दाया की डरावनी और खौफनाक दास्तान। एक ऐसी औरत की आत्मा जिसने अन्याय का बदला लिया और पूरे गांव को सजा दी। लेकिन इस कहानी का असली सबक यही है कि सच को कभी दबाना नहीं चाहिए। अन्याय और झूठ से सिर्फ विनाश पैदा होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इसे पूरी तरह महसूस किया होगा। अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार और सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा कुछ छुपाए बैठा होता है।